अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तलहा अहमद, आपका प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सामाइन, आज जो मैं आपके लिए मौजू लेकर आया हूं, ये बहुत ही मुनफरिद मौजू है और बहुत ही आप लोगों के लिए मुफीद है। कोई अच्छा बिल्डर तलाश कर रहे हैं, डेवलपर तलाश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे, तो ये वीडियो मेरी ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हर उस बंदे के साथ शेयर ज़रूर करिए जो प्रॉपर्टी खरीदना जा रहा है, बुकिंग करवाने जा रहा है या प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा है। मेरे ये 5 स्टेप्स को आप लोग फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर्टी में बहुत नफ़ा भी होगा और आप चिटिंग और फ्रॉड से भी बचेंगे। हमारा स्टेप नंबर 1 है, आप देखिए कि बिल्डर के जो पुराने क्लाइंट्स हैं या उसके जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कैसे मिली हैं। मीन्स कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, क्या वो पैसा अब बढ़ चुका है और क्या वो पैसा बढ़कर अब जो करंट मार्केट सिचुएशन है उससे ज़्यादा हो चुका है। एक स्टेप नंबर 1 ये है। स्टेप नंबर 2 हमारा है कि क्या बिल्डर ने अपने जो प्रोमिसेस किए थे, जो कमिटमेंट्स किए थे, वो फुलफिल कर दिए हैं। आपको ये देखना होगा कि अगर आपका जो डेवलपर है या बिल्डर है, जो भी आपने चूज़ किया है, उसके जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, या अगर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स नहीं भी हैं, कोई फ्रेश बिल्डर है, तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। आपने ये देखना है कि अगर उसने कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई है तो उसके अंदर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके सेवरेज का निज़ाम, बिजली, गैस, पानी प्रोवाइड कर दी है या नहीं करी है। दूसरा, और अगर वो बिल्डर कोई ऐसा डेवलपर है जो फ्लैट्स वगैरह बनाता है, तो क्या उसने फ्लैट्स की ऑन टाइम पोजीशन दी थी और ऑन टाइम पोजीशन देने के बाद क्या उसने तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो अपने अलॉटीज़ को मुहैया कर दी हैं या नहीं करी हैं। हमारा स्टेप नंबर 3 जो है, ये बहुत ही, मैं आपको क्विक रिव्यू दे रहा हूँ, और हमारा जो स्टेप नंबर 3 है ये बहुत ही अहम है और अक्सर लोग इसको मिस कर देते हैं, जो कि गलत है। आपने बिल्डर से एनओसीज चेक करनी है, कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसीज चेक करनी है। हमारी लोकल बॉडीज़ जितनी हैं उन सब की आपने एनओसीज चेक करनी है। और इस कल्चर को अब हम लोगों को चाहिए कि हम आम करें, कि हम बिल्डर से जाके सवाल करें, उससे उसकी एनओसीज मांगें कि आपके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की एनओसीज हैं, और फिर ना सिर्फ उस बिल्डर से मांगें, क्योंकि बिल्डर आपको एक फ़ोटोकॉपी की सूरत में वो एनओसीज शायद दिखा दे। अमूमन दिखाते नहीं हैं बिल्डर, लेकिन शायद बिल्डर आपको कोई ना कोई ऐसी एनओसी दिखा दे जो कि आप उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रीड भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अमूमन होता यह है कि बुकिंग की तरफ अमूमन वही लोग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को नहीं समझते, नए लोग होते हैं, तो वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ भी नहीं पाते। तो ये मेरा एक उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप एनओसी उससे मांगिए और कंसर्न डिपार्टमेंट से जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाइए। हमारा स्टेप नंबर 4 भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इन दोनों को आपस में रिलेट हरगिज़ मत करिएगा। उसकी वजह यह है कि स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 3 बहुत डिफरेंट है। अच्छा, स्टेप नंबर 4 हमारा यह है कि आप बिल्डर से या जो भी डेवलपर है उससे लाजमी ऑनरशिप मांगिए। क्या आप जो लैंड बेच रहे हैं इसकी ऑनरशिप है आपके पास, या बिल फर्ज अगर आप कोई प्रोजेक्ट जेवी में कर रहे हैं, जेवी मीन जॉइंट वेंचर में कर रहे हैं, तो क्या आपका जो पार्टनर है उसकी ऑनरशिप में ये जगह है या नहीं। और आपने अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, स्पेशली हाउसिंग सोसाइटी अगर आपने बनाई है, तो आपके पास लेआउट अप्रूव है। लेआउट अप्रूवल में अमूमन होता यह है कि बिल्डर के पास लेआउट अप्रूवल नहीं होता, तो उसमें आपने देखना ये होता है कि क्या लैंड जो है, ये जो ज़मीन है, ये उसकी ऑनरशिप में है या नहीं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि और अगर आप किसी फ्लैट में बुकिंग की तरफ जा रहे हैं, तो आपने ये चेक करना होता है कि इसका नक्शा पास है या नहीं है। ग्राउंड प्लस 1 का नक्शा पास है, ग्राउंड प्लस 4, 7, 5, 6 हाई राइज बिल्डिंग है तो उसका कितने का नक्शा पास है। ये सारी चीज़ें आपने एट द टाइम ऑफ बुकिंग बिल्डर से इंक्वायर करनी है लाजमी। हमारे यहाँ गलत ये है कि हम लोग बिल्डर्स के जो डेस्टर पोस्चर कह लें, या अगर हम अपनी कराची की लैंग्वेज में बात करें तो भरम देखकर, गाड़ी देखकर, उसके ऑफिसेज देखकर इतने ज़्यादा उसके इन्फ्लुएंस में हो जाते हैं कि हम ये सारी जो बेसिक्स हैं हमारी, हम वही भूल जाते हैं और हम उससे वो मांगते ही नहीं हैं। हमने इस कल्चर को डेवलप करना है कि कोई भी बिल्डर, डेवलपर कोई भी नई सोसाइटी लॉन्च करने जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, तो उसके पास कंप्लीट एनओसीज मौजूद हों,
और जब हम लोग तवातुर के साथ ये चीज़ें मांगेंगे बिल्डर से तो लाजमी फिर उनको देनी पड़ेंगी। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी होती है कि एनओसी फॉर सेल, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो एनओसी फॉर सेल देते हैं, जबकि हमारे यहाँ का कल्चर ये है कि एनओसी फॉर सेल के बगैर ही अभी वो नक्शा अप्लाई करते हैं और उसके बगैर ही जो है वो चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। तो जब चीज़ें बेचना शुरू होते हैं और चीज़ें बिक जाती हैं तो उसमें नुकसान अल्टीमेटली किसका होता है? नुकसान होता है एंड यूज़र का, यानी कि आपका और मेरा। तो अब इस नुकसान से बचने के लिए हमने इस कल्चर को आम करना है कि हमने बिल्डर से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ना सिर्फ मांगनी है बल्कि उसकी वेरिफिकेशन भी करवानी है। और वेरिफिकेशन के लिए आप कोई भी वकील हायर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। शहरी इलाकों में बहुत आसानी से वकील मिल जाते हैं, आप उन वकीलों को अपने साथ हायर करें, बुकिंग के टाइम पे जाएं, क्योंकि देखें ये आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं। ये आप कोई ठेले से सब्जी खरीदने नहीं जा रहे, ये कोई फ्रूट खरीदने नहीं जा रहा है कि जी खराब निकला तो आपने जो है वो उसको ज़ाया कर देना। ये प्रॉपर्टी है, आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है इसमें। हमारा जो 5वां स्टेप है ये थोड़ा सा मार्केटिंग उस पे है। आपने बिल्डर के साथ बैठकर इस चीज़ को जज करना है कि जो आपका बिल्डर है ये अपनी प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड बनाने जा रहा है, इसके जो इंटेंशंस हैं वो क्या हैं बिल्डर के, इसके इंटेंशन सिर्फ इस चीज़ को बेच के और आगे मूव ऑन हो जाना है, या इसके इंटेंशंस ये हैं कि इस प्रॉपर्टी को ये ओन करेगा और इस प्रॉपर्टी को ये आगे तक लेके जाएगा। क्योंकि आपने अगेन वही वाली बात है कि आपने अपने रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी देखना है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। तो जब तक आपका कोई बिल्डर अच्छा ना होगा, अच्छी ब्रांडिंग नहीं करेगा, तब ब्रांड नहीं बनाएगा अपने प्रोडक्ट को, तब तक आपको भी फायदा नहीं होगा। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी का सोच रहे हैं, या आपसे उन्होंने तस्करा कराया प्रॉपर्टी के हवाले से, तो ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ। ये हमारे और आपके लिए सदका जारिया भी है और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी न किसी को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। हमारी सर्विसेज आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके। व्हाट्सएप करिए, हमारा ऑफिस लोकेशन पे विज़िट करिए, इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।